नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे लेक्चर नंबर 6 में ऑफ चैप्टर 7 मोशन। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था हमारे क्वेश्चंस रिगार्डिंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, लेकिन हमने क्वेश्चंस वो वाले नहीं करे थे जो हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो आज हम करेंगे हमारे एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन। ओए अरे ये कौन पढ़ा रहा था भाई। हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सब। आई होप यू गाइस आर फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी। मैं सुरेश रावत आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे लेक्चर नंबर 6 में ऑफ चैप्टर 7 मोशन। ये पता नहीं यार कौन आ गया था बीच में एकदम से पढ़ाने के लिए तुम लोगों को, है ना। तुम लोगों को भी मजा नहीं आ रहा होगा ना यार कि ये कौन आ गया बीच में से। नहीं गाइस, आई एम बैक। मैं तुम्हें पढ़ाने आ चुका हूँ। सो आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं हमारे बाकी के बचे हुए क्वेश्चन जो कि हमने कल छोड़ दिए थे। ठीक है। और ये आदमी तुम्हें दोबारा देखिए ना तो बस डाल देना कि सर इनसे नहीं पढ़ना, हमको पढ़ना सुयश सर से। सुयश सर ओपी इन द चैट, है ना गाइस। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अ क्वेश्चन नंबर 1। सर एकदम से आगे क्वेश्चन करने लगे हो। हमें पहले रिवाइज तो करा दो, आपने कल पढ़ाया गया था। हाँ हाँ चलो पहले रिवाइज कर लेते एक बार। आपने कल पढ़ा गया था। हमने पढ़ा था कल डिस्टेंस टाइम ग्राफ, हमने पढ़ा था कल वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो हमें भी किन्हीं दो पॉइंट्स को हम चूज करते हैं, उन दो पॉइंट्स के बीच में हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं हमारी वेलोसिटी निकाल सकते हैं ना। यस गाइस। एंड देन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हमारा जो एरिया होता है वो हमें क्या देता है, वो हमें देता है डिस्प्लेसमेंट। कैसे देता है बताया था तुम्हें भाई कि सर ये लेंथ इनटू दिस लेंथ, सर ये तो लेंथ इनटू ब्रेथ, व्हाट सर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, व्हाट सर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल सर इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, टाइम इनटू वेलोसिटी, टाइम इनटू वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट, है ना। सिंपल है सर ये तो। चलो सर ये तो आता है, हमें क्वेश्चंस कर लेते हैं। आ जाओ आ जाओ। व्हाट इज द नेचर ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अरे सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मतलब कैसा, एक सा यानी स्ट्रेट लाइन। कैसी, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन फॉर व्हाट, और यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। एंड सर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, नॉन यूनिफॉर्म के लिए सर कैसी भी लाइन हो जाए, कैसी भी हो जाए, मतलब कि आड़ी टेढ़ी, सर्कल, रेक्टेंगल, सर्कल ही रेक्टेंगल तो तभी स्ट्रेट लाइन होगा ना। रेक्टेंगल कैसी भी सर लाइन होगी जो हमारी, तो हम बोल सकते हैं कि एनी द ग्राफ ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन इज स्ट्रेट लाइन वेयर द ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैन बी ऑफ एनी कर्व, है ना। तो ये सिंपल सा यार है ना लॉजिक है। मैंने बोल दिया, तुम लोग लिख लेना। यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, और हमारा जो नॉन यूनिफॉर्म का जो ग्राफ होता है वो कर्व हो सकता है कोई सा भी। ओके। कर्व यानी सर्कल भी हो सकता है, एलिप्स भी हो सकता है। सर एलिप्स क्या होता है, अभी बड़े हो गए तब मालूम पड़ेगा, वरना गूगल करो। गूगल किस लिए है, एलिप्स खोलो गूगल पे, सर एलिप्स क्या होता है हम देखेंगे एलिप्स वहां पे। ओके। तो ठीक है सर, ये आ गया हमारे समझ में। तो ये हमने देखा भी था ना सर, ये तो मतलब बहुत कॉमन सेंस वाली चीज है ना। हाँ भाई कॉमन सेंस वाली चीज है, लेकिन कॉमन सेंस चंदू जी का हिला हुआ है ना, समझाना पड़ता है, सॉरी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, सेकंड वाला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट whose distance time graph is straight line parallel to the time axis। सर व्हाट इज द पैरेलल का मतलब क्या होता है, पैरेलल मतलब दो लाइन जो कि सेम डायरेक्शन में हो, या फिर बोलूं कि सेम, एकदम सेम टू सेम, बस वो ऊपर नीचे हो। जैसे ये दो लाइन से ये पैरेलल है, ये दो लाइन से पैरेलल है, ये दो लाइन से वो पैरेलल है ना। ये ऐसे पैरेलल लाइन से, समझ आया तुम्हें। चलो मतलब क्या, स्ट्रेट द टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस कौन सी होती है, नीचे वाली। एक्स एक्सिस हमारी टाइम एक्सिस है, और ये कौन सी है, हमारी डिस्टेंस एक्सिस। ठीक है। तो बस टाइम एक्सिस के पैरेलल, ये लाइन टाइम एक्सिस वाली है तो इसके पैरेलल मतलब ये लाइन होगी पक्का, है ना। इस ग्राफ का मतलब क्या है, ये पूछ रहा है वो तुमसे। अरे सर इसका ग्राफ तो सेम है ना सर, आपने बताया तो था कि बस टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन हमारा डिस्टेंस सेम रह रहा है। मतलब हमारा जो पार्टिकल है वो बेचारा कहीं जा ही नहीं रहा है, वो रेस्ट पे है। क्यों रेस्ट पे, क्योंकि उसका डिस्टेंस ही नहीं बढ़ रहा है। देखो डिस्टेंस सर उसका कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कैसे, सर उसकी एक ही वैल्यू, मान लो 4 है या 5 है, जो भी वैल्यू है उसकी वो वही रह रही है सर। टाइम बस बढ़ता जा रहा है पर हमारा डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस सेम है मतलब हम किसी एक पॉइंट पे खड़े हुए हैं। हाँ सर ये भी सिंपल ही था सर, इसमें क्या है। अरे तुम नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो और सिंपल है। क्या लिखा हुआ है सर नेक्स्ट क्वेश्चन में, लिखा हुआ है व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। वही सर सेम क्वेश्चन, हाँ सेम क्वेश्चन, बस अब जहाँ पहले डिस्टेंस था वहाँ क्या है, वेलोसिटी है। सर मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब
एक्सेलरेशन जीरो सर, एक्सेलरेशन जीरो कैसे भाई, कैसे कैसे कैसे, मुझे ये बता दो जरा। अरे सर एक्सेलरेशन आपने बताया तो था, क्या होता था, होता था v माइनस यू बाई टी। और v सर जब हमारा ये स्ट्रेट लाइन है तो कुछ चेंज तो हो ही नहीं रहा होगा ना, तभी तो स्ट्रेट लाइन है सर जी। तो बस v भी सेम u भी सेम, मतलब v माइनस यू इक्वल टू सेम सेम, यानी ये अंडा मतलब जीरो, जीरो बाई टी यानी a इक्वल टू भी जीरो आ गया। a जीरो यानी पार्टिकल स्पीड से सेम स्पीड से चलता जा रहा है, बस बस हो गया सर, ये भी हो गया है सर सच में। हाँ भाई बस इतना ही तो था, तुम तो यूं ही टेंशन ले रहे थे। अरे अब आओ ना अच्छे टॉपिक, अब ये तो चिंदी टॉपिक था, अब आते हैं अच्छे टॉपिक पे। अच्छा टॉपिक मतलब कौन सा टॉपिक सर? अब आएंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, which is nothing but which is r सर इक्वेशंस। अच्छा एक रह गया, what is the quantity which can be measured by the area occupied by the velocity time graph। सर ये इतने चिंदी क्वेश्चन ना मैं तो बचपन में भी नहीं करता था। ये तो सर इसको तो हैशटैग चिंदी लिख देता हूँ मैं, है ना, चिंदी, चिंदी क्वेश्चन है ना, हैशटैग चिंदी। अरे सर ये तो मतलब आपने बताया वो कॉन्सेप्ट ही पूछ रहा है, मतलब सीधे सीधे। हाँ भाई ये पूछ रहा है कि एरिया क्या होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। सर डिस्प्लेसमेंट आपने अभी तो बता के आयो, मतलब ये तो मैं सर ना बिल्कुल ना, मतलब एकदम गंदी बात हो गई, गंदी सी, है ना सर। डिस्प्लेसमेंट लिखते हो ढंग से यार, गंदी बात तो हो गई, तो समझिए गंदी बात, लेकिन लिखा तो है नहीं आपने। हाँ बस डिस्प्लेसमेंट होता है, सिंपल है ना। अब नेक्स्ट है हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये हमारा अच्छा टॉपिक है। अब इसके लिए हम चलते हैं सर, इक्वेशंस ऑफ मोशन ये क्या अभी नई चीज आ गई है सर? वैसे ही तो आपकी चीजें समझ नहीं आती, ये आप नई नई चीज और पढ़ाने लगते हो। हाँ भाई लेकिन ये समझ आएगी, क्यों आएगी मैं बताता हूँ। चलो सर, सर इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या क्या, पहले मेरे को चलो पहले मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो हमारी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड जो है वो है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, ठीक है। थर्ड क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सर ये कहाँ से? अरे चंदू जी आप भी ना छोटी छोटी बातें पूछते हो। आप बताओ मुझे v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू ए होता है कि नहीं होता? तो बस सर टी को यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही नहीं बन जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। छोटी सी चीजें पूछ ली आपने बस मुझसे, है ना, छोटी छोटी चीजें। ऐ भाई चलो पहली ड्राइव हो गई हमारी, है सर ड्राइव भी हो गई। हाँ भाई एक्सप्रेशन क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, बस वही चीज करनी है, अपना कच ही नहीं है। ए माइनस बी बाई ई माइनस यू बाई टी, यही तो पढ़ते आते। अरे हाँ सर यही तो पढ़ते हुए आए थे, क्या छोटी चीजें हैं तो। हाँ ये छोटी छोटी चीजें तो है यार जो तुम्हें डरा देती हैं। छोटी सेकंड वाली छोड़ो, अभी पहले थर्ड वाली बात है। थर्ड वाली क्या है, एस अपॉन टी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी बाई टू, ए टी बाई टू, है ना, ये दिया हुआ था मैं। अब ये सर इसमें जो ए टी बाई टू आ रहा है सर, व्हाट पहले बता दो एस बाई टी क्या होगा, जल्दी से बता दो सर। सेकंड वाली जो ड्राइव होगी वो ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते हो आप ऐसे। अरे हाँ यार डायरेक्ट तो नहीं होगी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को ड्राइव करने के लिए हमें सबसे पहले हम सेकंड वाली ड्राइव कर लें। सेकंड वाली जो ड्राइव कर लें हम, सेकंड वाली कैसे ड्राइव होगी, देखो जो तुम्हारी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है ना, बस इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम टी को जो है v माइनस यू बाय, जो सिंपल यहाँ से t इक्वल टू वी माइनस यू बाय ए यहाँ पे पुट कर दो, इसमें पुट कर दो तो हमारी ये वाली ड्राइव हो जाएगी। सर ठीक है। अब लेकिन सर हाउ टू ड्राइव द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे ड्राइव होगी आप तो ये बताओ। चलो हमारी खोल लेते हैं हम एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या दी हुई है। चलो 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 थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या दी हुई तुम्हें, देखो पहले तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी थी, इसे सिंपल हमने ड्राइव कहाँ से किया था, हमने कहाँ से ड्राइव कर लिया था, हमने ड्राइव कर लिया था हमारे सिंपल सर एक्सप्रेशन का फॉर्मूला लगाना था बस, और वो हमारा सिंपल ड्राइव हो गया था। लेकिन तुम्हारे में यार ये आएंगी या नहीं डेरिवेशन मेरे को पता नहीं है, तो यहाँ करा देता हूँ। ओके चलो करा देते हैं वाला। अगर सेकंड वाली को हमें ड्राइव करना है, सेकंड वाली को ड्राइव करने के लिए हम जैसे, चलो यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा, चलो यहीं पे आप आते हैं। देखो अब क्या तुम्हें कि तुमने a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी तो पढ़ लिया था, अब इसको ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू रखो, ठीक है, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। अब तुम बताओ कि व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, व्हाट इज डेल्टा वी, एवरेज वेलोसिटी। ऐसा एवरेज वेलोसिटी तो आपने बताया था कुछ, एवरेज वेलोसिटी क्या होती थी सर, v प्लस यू बाई टू होती थी। हाँ जी
v प्लस यू बाई टू। और अब बताओ, ये है तो वेलोसिटी, इसके अकॉर्डिंग हमें जो हमारा फॉर्मूला बनना चाहिए किसका, हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्म में फॉर्मूला बनना चाहिए, वो भी सर एस बाई टी बनना चाहिए, क्योंकि है तो ये वेलोसिटी ना, ये भले ही एवरेज वेलोसिटी है, ये भले ही एवरेज वेलोसिटी है, लेकिन है तो वेलोसिटी, तो है ना, तो इसका फॉर्मूला भी यही बनना चाहिए। चलो अब इसको करते हैं भाई सिंपली। कैसे करोगे इसको सिंपली, बस सर टी को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, टी इंटू वी प्लस यू बाय टू इज इक्वल टू एस, है ना। और फ्रॉम द इक्वेशन v प्लस यू, अपना जो v इक्वल टू यू प्लस एटी होता है, v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस एटी होता है, पुट कर दो इसमें। जब v इक्वल टू यू प्लस एटी इसमें पुट करोगे तुम, है ना, v इक्वल टू यू प्लस एटी इसमें पुट करोगे तो क्या बनेगा, 2u प्लस एटी इंटू टी अपॉन टू इज इक्वल टू एस, है ना, इज इक्वल टू एस। चलो ठीक है। अब सर क्या करें, अब सर सिंपल ऐसा करते हैं अपन ना, अब जो सिंपल अपन को करना है सर वो ये करते हैं कि टू को और देते हैं मल्टीप्लाई इसमें। हाँ हाँ, ये चीज कर सकते हैं, कर दो जरा डिवाइड, दोनों को अलग डिवाइड कर दो, मतलब इन दोनों में 1/2 को। चलो उसे डिवाइड कर देते हैं हम, डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, यानी ये यू टी हो जाएगा, प्लस सर ये हाफ ए टी हो जाएगा, अंदर टी जाएगा तो टी स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू एस। अरे भाई यही तो था फॉर्मूला, यही तो था फॉर्मूला। चलो सर ये भी हो गया। ये कैसे सर, कैसे हो गया था, एक बार दोबारा समझाओ तो सही। अरे समझ लो यार, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मालूम है तुम लोगों को, v प्लस यू बाई टू। अब है तो आखिर ये वेलोसिटी, तो बस अपन इसको भी डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो बस, तो भले ही ये हमें एवरेज है, लेकिन है तो भाई वेलोसिटी ही। तो मुझे ज्यादा वेलोसिटी को मैं एस बाई टी लिख सकता हूँ, नहीं डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सिंपल ऐसे मैंने वैसे ही लिखा है बस। लेकिन ये एवरेज वेलोसिटी है, उसके बाद में लिखा हुआ है, तो बस एस इज इक्वल टू टी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, टी से मल्टीप्लाई गया, और v इक्वल टू यू प्लस एटी इसमें पुट कर दिया सीधे, बस। तो अपना डेरिवेशन ऐसा हो जाता है। तुम लोग एक बार कॉपी में करके देखो अपने सामने सामने, तुम्हें समझ आ जाएगा। वीडियो को बैक करना और इसे करते रहना, ठीक है। साथ में थर्ड वाले के लिए कुछ नहीं करना है, थर्ड वाले के तुम्हें बताया था क्या करना है, कि तुम लोगों को बस ये जो मैं तुम्हें बताया था टी वी माइनस यू बाई ए पुट करना है सेकंड वाली में, थर्ड वाली ड्राइव हो जाएगी। ये तुम्हारा होमवर्क है, ये वाला चीज करके आना घर से, ओके। टी इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए को, जो कि यहाँ से आया, इसको बस इसमें पुट करना है, इसमें पुट करोगे तो हमें ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। बस ये तुम्हारा होमवर्क है, होमवर्क डिराइव थर्ड, है ना, डिराइव थर्ड, ये होमवर्क है। सेकंड वाली कैसे आई दोबारा समझना है, दोबारा समझना है, दोबारा समझा देता हूँ एक बारी, दोबारा समझा देता हूँ एक बारी। कुछ है नहीं, वैसे समझ आ गया होगा। v प्लस यू बाय टू इज इक्वल टू एस बाय टी था, बस टी को मल्टीप्लाई कर दिया, और u को v को क्या रख दिया, u प्लस एटी रख दिया, तो 2u प्लस एटी हो गया यहाँ पे, 2u प्लस एटी बाई टू इज इक्वल टू एस बाय टी, ठीक है। और बस एस बाई टी क्यों, एस बाई टी को टी तो वहाँ चला गया था ना हमारे पास पे, बस टी क्यों जाएगा, बस। और बस फिर तो बस ये क्या, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस, बस सिंपल पुट करना, आंसर लाना। आ गया सर, इसमें आप पुट करोगे आंसर आ जाएगा, कोई इसमें मगज वाली दिक्कत है ही नहीं। चलो सर ये तो हो गया हमारे बढ़िया से, तीनों इक्वेशन मुझसे हमने ड्राइव करवा दी, समझ आ भी गई हमारे, है ना। पहली वाली में तो उसका ही नहीं, सेकंड वाली में थोड़ा सा जोरमाल था, थर्ड वाली तो सिंपल ड्राइव हो जाएगी, पुट करनी है वैल्यू, पुट तो कर ही लोगे यार, इतना भरोसा मुझे तुम पे है बचपन से। चलो कोई बात नहीं सर, ये हो गया हमारा वाला। अब आ जाते हैं हम अपने एग्जाम्पल नंबर 7.5 पे। सर इतनी जल्दी क्वेश्चन आ गए आज के लेक्चर में? हाँ भाई इतनी जल्दी आ गए, अब तो बड़े हो गए ना, इतने दिन हो गए मेरे साथ क्वेश्चन नहीं कर रहे, तो मतलब क्या, अब तो चैप्टर खत्म होने को आने वाला है हमारा। हाँ भाई चलो क्या बोल रहा है, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, attains a velocity of 72 km per hour in 5 minutes, assuming that the acceleration is uniform. Uniform मतलब चेंज नहीं होगी, चेंज नहीं होगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन निकाल लिया। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है। अटेन्स अ वेलोसिटी 70 किलोमीटर पर आवर इन 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स, 5 मिनट्स। चलो चलो अपने इस पे आ जाओ, चलो ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे ये लेकर देते हैं, चलो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो तो हमारी जो गाड़ी है, हमारी जो ट्रेन है, बुलेट ट्रेन है, अब तो इंडिया बुलेट ट्रेन आने वाली है कुछ दिनों बाद, है ना गाइस। सो मोदी जी हैं तो मुमकिन है ना। तो मोदी जी के साथ मोदी जी को बिठा देते हैं हमारी ट्रेन में। हमारे राहुल जी भी मुमकिन है, उनके साथ भी, अब मना थोड़ी कर रहे हैं, है ना। रेस से स्टार्ट होगा,
रेस्ट से पॉलिटिकल बातें नहीं करते वरना विवाद हो जाएगा, है ना गाइस, सॉरी। सो रेस्ट से स्टार्ट होगा, रेस्ट से मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। फाइनल वेलोसिटी कितनी गेन करी उसने, 72 किलोमीटर पर आवर। कितने मिनट में करी, किलोमीटर पर आवर, याद रखना है चीज को, है ना। कितने मिनट में करी सर, 5 मिनट में करी। पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है सर एक्सप्रेशन बता दो। सिंपल बेटा, v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दो। सर v इक्वल टू यू प्लस एटी, हाँ सिंपल पहला वाला, हाँ। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, 0 चलेगी। v इक्वल टू 80, a कितना हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर अपन 5। सर यही होगा क्या, बिल्कुल नहीं बेटा जी, ये 5 किसमें, मिनट में, मिनट का नहीं होगा, ठीक है। मिनट को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मिनट को आर में। मिनट को आर में बताया था आपको, याद है कि नहीं याद है, मिनट को आर का कन्वर्जन याद है, नहीं याद होगा, चलो कोई बात नहीं। 1 आर इक्वल टू 60 मिनट होता है कि नहीं होता, तो 1 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा 1/60 आर। सिंपल सर, तो बस 5 मिनट इक्वल टू 5/60 आर, बाय 5 को 5/60 रखना है हमें यहाँ पे। तो हमारा जो मिनट का होगा, मिनट ऐसे रफ कर दो, यहाँ पे लिख दो आवर, आवर, तो बस ये आंसर निकालना है। इतना तो कर ही लोगे यार तुम, कैलकुलेशन तो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं। तो बस सर वही करा हुआ है क्या, सर इनने क्या कर दिया सर, ये क्या कर रहे हैं सर, ये क्या कर रहे हैं, ये बेटा जी ये इनने क्या किया, इनने थोड़ा दिमाग लगाया, इनने क्या करा है, 72 किलोमीटर पर आवर को इनने कन्वर्ट कर दिया मीटर पर सेकंड में। सर वो कैसे होगा, किलोमीटर को मीटर में करो, हार को सेकंड में करो, कैसे होगा सर वो, बताया था सर आपने 5/18, 5/18 कैसे आता है सर, अरे बता देते हैं, एक बार दोबारा बता देते हैं, अगली बार से नहीं बताऊंगा, एक बार फाइनल बता दे रहा हूँ। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, और हार्ड इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड्स, है ना। 0 से 0, 0 से 0 बन गया हीरो, तो 5/5/6 इंटू 36, 36/2 यानी 18, 18 है ना, 72 5/18 से मल्टीप्लाई करो, 18 से 5 कितनी बार जाएगा मेरे बच्चा, बच्चे कितनी बार जाएगा ये बताएगा, जल्दी से बताएगा बच्चा, कितनी बताएगा, बता दे भैया, 4 बार, 4 बार ही जाएगा, तो 4 5 से 20। सर वही इनने लिखा हुआ है 20 मीटर पर सेकंड, अरे वेरी गुड बेटा जी। चलो ये हो गया पहला वाला, है ना, पहला वाला डन है। सेकंड वाला आता है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। डिस्टेंस ट्रेवल बता दो बेटा जी, कैसे डिस्टेंस ट्रेवल बताओगे, अपना v स्क्वायर मालूम है, u स्क्वायर मालूम है, प्लस 2as मालूम है, अब एक्सटेंशन मालूम है तुम्हें, ऐसे मान निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, u तो 0 दिया हुआ था, इसमें क्या करना है 20 का स्क्वायर, अब 20 लेके चलेंगे, क्यों, क्योंकि हमने निकाल लिया ना सर, हमारे मीटर पर सेकंड में निकाल दिया हमने तो मीटर पर सेकंड में निकाल दी हुई है यहाँ पे, मीटर पर सेकंड में निकाल दिया हमने, 20 मीटर पर सेकंड है। और एक्सटेंशन हमारी जो आएगी कितनी आ रही है सर, हमें 1/15 दे रहा हुआ है तो कैलकुलेट करके, हाँ तो इसको यूज कर लो बस। और बस सर ये मल्टीप्लाई करना है, आंसर निकालना है, इतना तो कर ही सकता हूँ मैं, बस इतना कर लेना यार, ये तो देखो वही फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकाल के लेके आना है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे तो, ठीक है, समझ आ गई होगी, चलो कोई बात नहीं, बढ़िया जी। तो हम बताते जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं ऐसी जल्दी से धमाकेदार की तरह, है ना। सेकंड क्वेश्चन 7.6 क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, a car accelerates uniformly from the 80 किलोमीटर to 36 किलोमीटर 5 सेकंड, कैलकुलेट द एक्सलेशन। ये क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूं मैं बिल्कुल भी तुम लोगों को, इतना इजी क्वेश्चन तो तुम कर ही लोगे। डिस्टेंस टेबल पूछ रहा है, अरे ये भी नहीं कराने वाला हूं। इन दैट टाइम पूछ रहा है, इन दैट टाइम, अच्छा इन दैट टाइम पूछ रहा है, कोई बात नहीं, इतना तो करा दो यार, इतना करा देते भाई। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर नहीं लगा पाएगा बच्चा जी, इनिशियल कितना दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर हार में रख दोगे क्या, नहीं सर मैं समझदार हूं, मैं मीटर पर सेकंड में उसको कन्वर्ट करूंगा, हाँ तो बस कन्वर्ट कर देना। कैसे करोगे, 80 इक्वल टू 5/18 सर, अरे वाह 80 से 80 कट गया, अरे सर वाह 5 मीटर पर सेकंड आ गया, अरे वाह सर, ये तो मतलब ये बचपन से पढ़ते हुए आ रहा हूँ सर मैं। ओके, तो स्पीड इनिशियल कितनी है 5 मीटर है, 5 रख देना। टाइम कितना दिया है, टाइम कितना दिया है, डिस्कवर बात कर, इन दैट टाइम यानी 5 सेकंड में 5 रख देना, प्लस हाफ रख देना, ए की वैल्यू निकाल लोगे यहाँ से, ये रख देना, टी स्क्वायर कर देना 5 का स्क्वायर यानी एस, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा सेकंड का भी। बहुत ही स्पीड से चलती है हमारी गाड़ी, हमारी जो क्वेश्चन की स्पीड है एकदम प्रॉपर चलती हुई, मजा आ रहा है हमें करते हुए क्वेश्चन को, है ना, बस मजा ही आते रहना चाहिए, है ना। हमारी एनसीईआरटी हमारी फ्रेंड है ना गाइस, मैं बोला था कॉन्सेप्ट मालूम हो तो हमारी एनसीईआरटी हमारी फ्रेंड बन जाती है, तो कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है ना। एग्जाम्पल नंबर 7.7 हम अटैक करते हैं एकदम से, क्या बोल रहा है एग्जाम्पल नंबर 7.7 हमसे हमसे बोलता है वो, a train if the brakes applied to a car produce an acceleration of 6 meter per second square in the opposite direction। सर ये क्या हुए है सर, ये opposite direction क्या हुए है सर, ये नहीं समझ आ रही, कोई बात नहीं बच्चा जी, अभी बताते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ लो पूरा। if the car takes 2 seconds to stop after the application of brakes calculate distance traveled by the car। अरे सर डिस्टेंस ट्रेवल पूछ रहा है
और पूछ रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ होगा। ठीक है, ब्रेक अप्लाई करें हमने। चलो सर, ब्रेक अप्लाई पहले तो मुझे एक दो कुछ चीजें बताओगे तुम लोग, है ना। ये बताओ, जब ब्रेक अप्लाई करते हो अपनी गाड़ी पे, है ना, ब्रेक अप्लाई किया तुम लोगों ने गाड़ी पे, तो गाड़ी क्या होती है, और तेज हो जाती है, रुक जाती है। अरे सर, इतना सिंपल क्वेश्चन मत पूछो यार, ब्रेक लगाओगे तो सर गाड़ी तो रुक जाएगी ना, क्या बच्चे से बातें कर रहे हो आप। हाँ, तो गाड़ी रुक जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चा जी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी सर। हाँ, वेरी गुड। नंबर 7 में यही बोल रहा है वो। एक्सेलरेशन उसने कितनी दे रखी है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो ये अच्छा है ना, मेरा काम कम कर दिया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में वो करना नहीं पड़ेगा, ऐसे कन्वर्ट, है ना। चलो, और क्या बोल रहा है वो, क्या बोल रहा है, इफ द कार टेक्स 2 सेकंड्स टू स्टॉप, स्टॉप भी बोल दिया, स्टॉप बोल दिया अंदर, तब तो वेलोसिटी पक्का 0 हो गई होगी। और क्या बोल रहा, कार टेक्स 2 सेकंड्स, सर टाइम 2 सेकंड लग रहा है, 2 सेकंड लग रहा है टाइम। इनिशियल वेलोसिटी मालूम है क्या सर हमको, यू मालूम है क्या, नहीं मालूम है सर, यू नहीं मालूम हमको। अच्छा बेटा जी, अच्छा बेटा जी, यू नहीं मालूम है, लेकिन हमें ए मालूम है, टी मालूम है। तो सर ए मालूम है, टी मालूम है, तो सर मैं क्या यू नहीं निकाल पाऊंगा, निकाल पाऊंगा। लेकिन एक बात बताओ बच्चा जी, यहाँ तुम ना एक चीज बोल रहे हो, क्या ये +6 होगा, क्या ये +6 होगा। अब मैंने तुम्हें पहले एक चीज बताई थी, याद हो तुम लोगों को तो, जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हमारी वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है कि ज्यादा होती है, सर कम होती है, कम हो जाती है, कम हो जाती है, मतलब डेल्टा भी सर कैसा आता है, नेगेटिव आता है सर, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, v माइनस यू करेंगे तो सर वो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा मतलब एक्सेलरेशन भी सर नेगेटिव आएगी। तो मैं क्या पॉजिटिव लेके बहुत कल्याण कर रहा हूँ अपना, नहीं सर, ये तो आप एकदम कलेश कर दोगे अगर आपका आंसर गलत आएगा ऐसे तो। हाँ बेटा जी बिल्कुल, आप अब समझदार हो गए हो, है ना, ये बात करके आपने समझदारी वाली बात कर दी, है ना, बस ये समझदारी वाली बात कर दी आपने। तो बस बेटा जी अब निकालते हैं आंसर अपना, ये सब अपना को गिवन था, ये अपन को निकालना था, ये फाइंड है अपना, ये अपन को ऊपर वाली चीजें गिवन है, अब अपन को निकालना है। एस्टिशन यहाँ -6 होगा, माइनस क्यों, देखो वो बोल भी रहा है, वो सामने से ही बोल रहा है क्वेश्चन, तुमसे दिमाग ना लगाओ तब भी बोल रहा है वो, इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट मतलब कैसा, सर बताया था आपने, वेक्टर क्वांटिटी होती है एक्सीलरेशन हमारी, डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, अपोजिट यानी नेगेटिव, सर आना ही चाहिए था। हाँ बेटा जी बिल्कुल सही। तो बस एस्ट्रेशन हो गया कैसा, एस्ट्रेशन हो गया नेगेटिव, एस्ट्रेशन नेगेटिव यानी ये क्या हो गया, इसको पेन को अब क्या हो रहा है, इसको भाई पेन दिक्कत ना दे हमारी पेन, है ना जी, पेन जी दिक्कत ना दे, वो हमारे बच्चों को पढ़ना है अभी आपसे। चलो तो बस हमारा क्या हो गया सर, v0 है, तो पहली वाली इक्वेशन हमें पहली लग रही है सर, वही आएगी। हाँ तो बस वही लगानी है, 0 = u तो निकालना है बेटा जी, +80, और 80 को इधर भेज दो तो -80 = u। अब सर ये हमारा कितना है -6, तो माइनस ऑफ -6 इंटू टाइम कितना है 2 सर, =u। तो ये कितना आ गया, +12 मीटर पर सेकेंड। चलो सर u निकल के आ गया 12, u निकल के आ गया। अब तो सर इजी है, अब क्या करना है सर, अब बस v² = u² + 2as लगा देता हूँ सर, क्यों सर, हाँ यही तो लगेगा, और नहीं तो क्या लगेगा, ये तो 0 ही दिया है, v0 है तो v² भी 0 है, तो -u² = 2as, है ना। u² कितना है अपना, 12 का स्क्वायर यानी कितना, -144, स्क्वायर तो याद होने चाहिए सभी को, ठीक है, 12 तक या फिर 15 तक या फिर 20 तक याद कर लो, है ना। ओके, तो -2 इंटू 6 में माइनस था ना, तो मैंने सीधे माइनस बाहर ले लिया, इंटू एस, और एस तो निकालना ही है, तो सर बस ये 2 6 12 ही तो होता है, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 6 12, तो सर यहाँ तो 12 ही आ गया। अरे वाह सर, ये तो 12 ही आ गया, 12 मीटर से आ गया। हाँ बेटा जी 12 ही आ गया, आंसर यही है, आंसर यही होना चाहिए, देख लेते एक बार आंसर, अरे खुल जा तुमसे, अरे सर ये तो यही आ गया, वाओ सर ये तो यही आ गया, वेरी गुड सर, आप तो मजे कर दिए, अरे मजे मैंने नहीं तुमने कर दिए, वेरी गुड, है ना गाइस। द कार विल मूव टू बिफोर द स्टॉप, कैन यू नाउ अप्रिशिएट व्हाई ड्राइवर्स आर कॉशन टू मेंटेन सम डिस्टेंस विद द व्हीकल व्हाइल ड्राइविंग ऑन द रोड। ये बहुत सही बात है, ये तो मैं भी सीखना चाहिए, जब भी तुम गाड़ी चला रहे हो या फिर साइकिल चला रहे हो, हमें अपने सामने वाली व्हीकल से कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे रहना चाहिए, ठीक है, इसी वजह से हम जो है सेफ्टी को इंश्योर कर पाएंगे हमारी, है ना, सेफ्टी फर्स्ट गाइस ऑलवेज, आप चाहे फादर के साथ हो, अपने फ्रेंड्स के साथ हो, किसी के भी साथ हो, सेफ्टी हमारे सबसे पहले होनी चाहिए, ओके गाइस। चलो अब हम ऐसा करते हैं, ठीक है, हर क्वेश्चन ऐसा नहीं करने वाले हैं, सिंपल सी बात है, कुछ होमवर्क भी दूंगा मैं आपको, अब तक होमवर्क नहीं हुआ है, तीनों मैंने कराए हैं, है ना, तीनों मैंने करा दिए, तीनों ये समझा दिया था, ये करा ही दिया, ऊपर वाला भी करा ही दिया, है ना, सब बता दिया तुम्हें ऊपर कैसे क्या करना है।
फॉर्मूला बता दिया। अब यहाँ मैं ना फॉर्मूला बताऊंगा ना ये बताऊंगा, क्वेश्चन समझाऊंगा। हाँ क्वेश्चन समझा देता हूँ। मैं कुछ 2 क्वेश्चन कराऊंगा, 5 में से 2 होमवर्क दूंगा, 3 होमवर्क दूंगा, ठीक है। ये बस हाँ अगले अगले लेक्चर में पक्का कराएंगे बेटा जी, ऐसा थोड़ी है ना। वो चिंता ना करो आप। देखो क्या बोल रहा है, ये बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट पोजीशन, रेस्ट यानी बस सर ये तो हो गया, ठीक है। मोस्ट द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सर ये भी हो गई। सर 2 मिनट टाइम भी हो गया। यू मालूम है, ए मालूम है 0.1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। टीवी मालूम है सर 2 मिनट। सर खतरे की घंटी मिनट, खतरे की नहीं, ये तो मजे की घंटी है। मिनट को कन्वर्ट कर लो सेकंड में यार, क्या बड़ी बात है तुम्हारे लिए, तुम तो यार एकदम बढ़िया बच्चे हो। 120 सेकंड सर, इजीली इजी है सर, ये तो इजी पीजी है ना सर। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड। स्पीड एक्वायर्ड मतलब कि कितनी स्पीड हो गई। बात है ये ना इंग्लिश की बातें हैं बस, ये कुछ नहीं है बस। इंग्लिश में खिलवाएंगे हमसे, हमें पता है सर, कॉन्सेप्ट मालूम है, सब कर देंगे हम तो। v इक्वल टू यू प्लस टी, बच्चा जी लगा देना, आंसर निकाल देना, कुछ नहीं करना है इसमें, मैंने बोल दिया तुम्हें। डिस्टेंस टेबल भी निकाल दोगे, सेकंड फॉर्मूला लगाओ, थर्ड लगाओ, कोई सा भी लगाओ, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ ट्रेन सेकंड पे आ जाओ जल्दी से, पहला वाला हो जाना चाहिए। होमवर्क है तुम्हारा, बता ही दिया है लेकिन होमवर्क तब भी मान लो। आ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, कितनी की चल रही है 90। ब्रेक्स आर अप्लाइड, मतलब ये कौन सी वेलोसिटी होगी सर, पक्का ही नहीं चलोगी। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो दैट प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ नेगेटिव सर, नेगेटिव क्यों, ब्रेक लगाया ना सर, फाइनल वेलोसिटी कम हो जाएगी। हाँ बिल्कुल सही बच्चा जी। फाइंड हाउ फार ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट, कितनी चलेगी ब्रॉट टू रेस्ट। रेस्ट मतलब v इक्वल टू 0 बच्चा जी। अरे हाँ मेरे छुचुंदरों, मेरे बच्चों बच्चों, ये v फाइनल इक्वल टू 0, इनिशियल मालूम है 90, फाइनल दे दी 0 और एक्सप्रेशन दे दी। इतना कुछ दे दिया ना, फिर तो वो थोड़ा आंसर ही दे देता तुम्हें, है ना। इतना इजी क्वेश्चन दे रहा है तुम्हें बना बना के, पागल हो गया बच्चा, है ना हमारा बच्चा कि सर इतना इजी क्वेश्चन क्यों देता है सर। तो बस v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाओगे, बस सर यू रखो, वी रखो, टू रखो, ए रखो, आंसर एस रखो, है ना। चलो बच्चा जी ये भी हो गया हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एट्रोली, ये भी होमवर्क करो। देखो होमवर्क इन द सेंस क्या है कि बस तुम फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना सीखो, ठीक है। वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हारे आंसर आएंगे। अ ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन अ इंक्लाइन प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेंटीमीटर सर, ये क्या दे दिया, सेकंड सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मीटर पर कन्वर्ट जानता है कि नहीं बच्चा जी। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं बच्चा जी। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर होगा कि नहीं होगा बच्चा जी। पुट कर पाएगा कि नहीं बच्चा जी, आंसर ला पाएगा कि नहीं बच्चा जी। तो बस 2/100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चा डर जाता है हमारा हमारा बच्चा, लेकिन डरना नहीं है, लड़ना है ना लाइफ में। कभी भी डरना नहीं है, लड़ना है हमें, ओके। व्हाट विल बी वेलोसिटी, व्हाट वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट, आफ्टर द सर स्टार्ट। सर फिर चिंदी बना दिया क्वेश्चन को, स्टार्ट यानी इनिशियल 0, 3 सेकंड यानी टाइम दे दिया, 3 सेकंड यानी टाइम दे दिया, टाइम दे दिया, एक्सटेंशन दे दी, तब अब आंसर भी दे ही देता। इससे बढ़िया तो v इक्वल टू यू प्लस टी लगाना है। इतना नहीं कर पाऊंगा क्या मैं, इतना चिंदी समझते क्या मेरे को। बस v इक्वल टू यू प्लस टी लगाऊंगा, आंसर में लगा जाएगा। हाँ हाँ, ये भी इजी क्वेश्चन दे दिया तुम लोगों को। मैं क्या करूं यार, ये मतलब पागल हो जाऊंगा यार, इतने इजी से क्वेश्चन तो मैं देते रहेंगे ये लोग तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ रेसिंग कार हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट विल डिस्टेंस विल कवर इन 10 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। ये क्या हो रहा है, ये भी इनिशियल वेलोसिटी 0, और क्या बोल दिया, एक्सेलरेशन दे दिया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और क्या दे दिया, और दे दिया तुम्हें टाइम दे दिया 10 सेकंड। ये तो बेटा जी मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं मुंह तोड़ दूंगा एनसीईआरटी का। v इक्वल टू यू प्लस 18 मेरा आंसर, सीधा आंसर भी दे दिया करो यार इन क्वेश्चंस के साथ। तो चलो सर ये तो मेरा ना, मेरे लिए एकदम ना गुस्से वाली बात है। चलो कोई बात नहीं बच्चा जी, कोई बात नहीं, सॉरी तुम्हारे सर कभी कभी ऐसे पागल हो जाते हैं, लेकिन तुम्हें पागल नहीं होना है। तुम लोग क्वेश्चंस को इसी इसी पावर के साथ, इसी पावर का तुम्हें क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है ना। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम ये वाला क्वेश्चन हमारा कर रहे होंगे। क्वेश्चन है कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन तब भी हम इस क्वेश्चन को तुम्हारे लिए सस्पेंस रखते हैं। जाओ ट्राई करो, और जो इसका आंसर निकाल के कमेंट में कमेंट करेगा, जो बच्चा इसका आंसर निकाल के कमेंट करेगा, उसको हम अगले लेक्चर में उसका नाम लेंगे पक्का, ठीक है। सो दिस इज योर टास्क, गो एंड डू दिस होमवर्क, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 इज योर होमवर्क, ओके। ये तुम्हें खुद से करके लेके आना है, बाकी सब तुम्हें करा दिया है। कल तुम्हारे लेक्चर का अंतिम दिन है, कल तुम्हारा लेक्चर कंप्लीट होने वाला है।
कल बस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करना है। हमारा लेक्चर बहुत छोटा आएगा कल का, ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें, ये तुम्हारा बहुत इजी होगा कल तुम्हारा कल का लेक्चर, ठीक है। बस ये क्वेश्चन कर रहे होंगे हम और ये सब कर रहे होंगे, और अगले ही एक दो लेक्चर में, अगले एक लेक्चर में हम एक्सरसाइज निपटाएंगे पूरी। तो बस समझो कि 2 लेक्चर रह गए, एक लेक्चर का चैप्टर, एक लेक्चर के क्वेश्चंस, हमारे एनसीईआरटी खत्म, ठीक है। और कुछ नहीं करना हमें इसके आगे हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो गाइस टिल देन बाय बाय गाइस, तब तक हमारे गाइसेस को एक वार्म थैंक यू बोल देते हैं फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। एंड गाइस प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करो ना यार, प्लीज कर दो यार। तुम उस लाइक बटन में कूदो, पत्थर फेंक के मारो, चप्पल फेंक के मारो, मम्मी से बोलो मम्मी से झाड़ू मार दो, कुछ भी करके उसे दबा दो यार। प्लीज सब्सक्राइब कर दो उसको, और है ना लाइक कर दो हमारे चैनल को, है ना गाइस प्लीज, इट इज वेरी नेसेसरी फॉर अस कि तुम लोग ये सब करो, वरना क्या रहेगा ना यार, मेरी पगार कट जाएगी यार। प्लीज मेरी पगार के लिए, है ना, ये कर दो यार। सो थैंक यू राइजर्स फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, है ना। आज का लेक्चर काफी ज्यादा एकदम बहुत दिनों बाद मुझे लेक्चर लेने में मजा आया, मुझे बहुत ज्यादा कूल फील हुआ है कि यार बढ़िया सा लेक्चर गया आज का, है ना। एंड आई होप कि हमारे आगे वाले लेक्चर भी इतने ही शानदार जाए। सो फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ओके गाइस, बहुत सारा लव तुम्हारे लिए, एंड थैंक यू गाइस, बाय बाय।